हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पिताजी के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी थी वो आपके नाम पर हो गई और उस प्रॉपर्टी को अगर आपने सेल करके एक नया हाउस परचेस किया या फिर आपने न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट किया, ऐसे केसेस में कैपिटल गेन किस तरह से लगेगा, आपने जो नया हाउस परचेस किया उसमें कोई एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, वो आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैसे शो कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है एक्चुअली क्लाइंट का, हाउस इन इनहेरिटेड फादर सेल ऑफ न्यू परचेस, यानी कि उनके पिताजी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी थी, अपने बेटे के नाम पर होगी, वो उन्होंने सेल की और उस सेल करने से जो पैसा आया उससे उन्होंने एक नया घर खरीदा या फिर नया प्लॉट परचेस करके उन्होंने नया घर बनाया। जो अमाउंट सेल किया उसकी वैल्यू है सर 30 लाख रुपीस। जो अमाउंट से यानी कि जो प्रॉपर्टी सेल की, जो घर सेल किया उसकी वैल्यू है 30 लाख रुपीस। न्यू प्लॉट परचेस किया उन्होंने 20 लाख रुपीस में और कंस्ट्रक्ट कॉस्ट है सर 15 लाख यानी 5 लाख रुपीस और ऐड करके उन्होंने घर बना दिया। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन एंड शो इन रिटर्न्स, हाउ विच रिटर्न्स वी हैव टू फाइल, यानी कि उसका कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होगा, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैसे दिखाना, उसको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है जबकि उसकी सैलरी से इनकम आ रही है, यानी कि सैलरीड एम्प्लॉय है वहां से उसकी इनकम आ रही है। पिताजी ने जो परचेस किया था वो किया था सर 2001 से पहले यानी कि 2001 से पहले और उसकी कॉस्ट हम ये मान के चलते हैं कि सर 5 लाख रुपए में उन्होंने परचेस किया था। सेल्स किया था उन्होंने 2023-24 में, कितने में किया है सर 30 लाख रुपीस में। अब आपको करना है सबसे पहले कैपिटल गेन कैलकुलेशन। तो कैपिटल गेन कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन से ये आता है सर आपका कि प्रॉपर्टी कौन सी है, शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। 2001 से हम ये मान के चलते हैं 2001 से लेके 2023-24 यानी कि सर 23 साल हो गए। कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड अगर 24 मंथ से ज्यादा अगर आपके पास में होल्ड है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म। क्या बोलते हैं सर? लॉन्ग टर्म बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी को अगर आप सेल करते हैं तो वहां पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? ये कौन सा होगा सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये ऐसा करना है यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट है या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स है, इसको कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी जो परचेस कॉस्ट होती है वहां पर आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्स कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्स कॉस्ट क्या होती है अभी हम कैलकुलेशन करते समय हम इसको समझते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है सर? ये आपकी लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है। अब लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है? कैलकुलेशन। तो सेल्स कंसिडरेशन यानी कि सेल्स वैल्यू कितनी है, तो यहां पर सेल्स वैल्यू है सर उनकी 30 लाख रुपीस। इसमें से क्या माइनस होती है सर? इसमें से माइनस होता है ब्रोकरेज, यानी कि अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करते समय जो भी ब्रोकरेज पे किया हुआ है वो माइनस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 50,000 रुपीज उन्होंने ब्रोकरेज पे किया तो 29,50,000 रुपीज उनके पास में बचे। अब आती है सर बात परचेस कॉस्ट की। अब परचेस कॉस्ट में ये है कि सर जो बेटा उनकी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है उन्होंने तो किसी से कोई परचेस की नहीं थी, तो परचेस किसने की थी? परचेस तो उनके पिताजी ने की थी। तो ऐसे केसेस में परचेस कॉस्ट क्या मानी जाती है? परचेस कॉस्ट मानी जाती है सर वेयर द परचेस प्राइस ऑफ द प्रीवियस ओनर वुड बी ट्रीटेड एज ए परचेस प्राइस पर कंप्यूटेड कैपिटल गेन ऑफ द टैक्स पेयर। Additionally, cost of improvement of the assets borne by the previous owner will also be included in the cost of acquisition। मतलब ये रहता है कि सर उनके पिताजी ने जितने में प्रॉपर्टी परचेस की थी वो इस पर्सन की परचेस कॉस्ट मानी जाती है। फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने सर 5 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी परचेस की थी 2011 यानी 1 से पहले। अब इसका हमें इंडेक्स कॉस्ट करना होता है। इंडेक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि सर ये प्रॉपर्टी अगर आप आज परचेस करते तो आपको कितने रुपए में वो प्रॉपर्टी मिलती, उसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट। अब ये प्रॉपर्टी सर हमने सेल कब की? ये प्रॉपर्टी हमने सेल्स की सर 2023-24 में। तो 23-24 में एज पर इनकम टैक्स उसकी रेट है सर 348। मतलब ये प्रॉपर्टी जो आप 348 रुपीज में आज के टाइम पे आप वो प्रॉपर्टी आप किसी से खरीदोगे तो इतने में मिलेगी। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं सर? 348। अब सर आपने जब खरीदी थी उस समय उसकी रेट क्या थी?
अब अगर जो भी प्रॉपर्टी आपने 2001 से पहले अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेस की है तो 2001 बेस ईयर माना जाता है। तो 2001 का बेस ईयर मानते हैं तो यहां पर सर आपकी जो इंडेक्स कॉस्ट है वो 2001 की वो है सर 100 रुपीज। तो यहां पर क्या आएगा सर, 100 से आपको डिवाइड करना होगा। जिस ईयर में आपको प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं वो फिगर आपको ऊपर लिखना है और जिस ईयर में आपने प्रॉपर्टी परचेस की थी वो फिगर आपको यहां पे लिखना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, यहां पे अप्रॉक्सीमेट अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो 17,40,000 रुपीज होता है। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू होती है सर 17,40,000 रुपीज। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे सर, हम कितने में माइनस करेंगे, अब इसको भी यहां पर सर हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100, दैट्स कॉल्ड 7,40,000 रुपीज। ओके, अब सर 19,50,000 29,50,000 माइनस 17,40,000, तो यहां पर सर आपका कैपिटल गेन आता है 12,10,000 रुपीज। क्या आता है, 12,10,000 रुपीज आपका कैपिटल गेन है। उस कैपिटल गेन पर आपको 20% के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। कितने परसेंट के हिसाब से सर, 20% के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल करके, कोई भी प्रॉपर्टी आपने सेल की, उस प्रॉपर्टी से उस पर प्रॉपर्टी पर जो भी कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन आपका कितना हुआ सर, 12,10,000 रुपीज। अब ये वाला जो कैपिटल गेन है ये अगर आप 2 साल के अंदर अंदर 2 इयर्स के अंदर अंदर अगर आप न्यू हाउस परचेज कर लेते हो या फिर 3 साल के अंदर अगर हाउस कंस्ट्रक्ट कर देते हो तो ये कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाता है सेक्शन 54F के अंदर। 54F क्या कहता है, 54F कहता है एसेट मस्ट बी क्लासिफाइड एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। हमने अभी क्लासिफाई किया कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स थी। एसेट्स शोल्ड ए रेजिडेंशियल हाउस, इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्ज्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये हाउस क्या होना चाहिए सर, रेजिडेंशियल हाउस था, इनके पास में भी अभी रेजिडेंशियल हाउस था। The seller should purchase residential house either 1 year before the date of sale or transfer 2 year after the date of transfer। सर उन्होंने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की इसके 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद अगर आपने कोई नया हाउस प्रॉपर्टी परचेस कर लिया तो ये आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है, इस पर आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इन केस द सेलर इज कंस्ट्रक्टिंग हाउस, द सेलर हैज एन एक्सटेंडेड टाइम, द सेलर विल हैव टू कंस्ट्रक्ट द रेजिडेंशियल हाउस विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सेल और ट्रांसफर। इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, पीरियड ऑफ एक्विजिशन, इट्स ओके। क्लियर हो गया। तो यहां पर सर अब आपको क्या मिल जाता है, सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिल जाता है 12,10,000। क्यों, क्योंकि सर उन्होंने एक नया प्लॉट परचेस किया 20 लाख का और उस पर 15 लाख रुपए और इन्वेस्ट करके एक नया घर बना दिया और ये घर उन्होंने 3 साल के अंदर अंदर बना दिया। तो यहां पर अब उनको कैपिटल गेन कितना पे करना पड़ेगा सर, 0 रुपीस। तो ये है कैपिटल गेन कैलकुलेशन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 54F का डिडक्शन एग्जम्पशन आपको कब मिलता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने सेल की उसके 2 साल के अंदर अंदर अगर वो प्रॉपर्टी आप किसी वो रेजिडेंशियल हाउस अगर आप परचेज करते हैं या फिर 3 साल के अंदर अगर आप न्यू कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये कैपिटल गेन जो अभी आपको हुआ है इसका एग्जम्पशन मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि सर उसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैसे शो करना है। और पर्सन सैलरी से इनकम हो रही है, सैलरी से अगर किसी भी इनकम होती है तो उसको ITR 1 फाइल करना होता है। लेकिन यहां पर कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, उसका एग्जम्पशन मिल रहा है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर उनको ITR 2 फाइल करना होता है। अगर किसी भी पर्सन की सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के साथ साथ में अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको ITR 2 फाइल करना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि सर ITR 2 के अंदर आपको कौन सा शेड्यूल फाइल करना है जिसमें आपकी कैपिटल गेन की डिटेल्स आप प्रोवाइड कर सकें। अब सर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना। इनकम टैक्स पोर्टल पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न तक आ जाना। यहां पर आपको फॉर्म सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, यहां पर आपको सिलेक्शन करना है सर ITR 2। जैसे ही आप ITR 2 करते हैं ऑप्शन आता है लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहां पर आपको शेड्यूल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आपको कौन कौन से शेड्यूल सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या करना है सर, आपको सैलरी की डिटेल्स भी डालनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की डिटेल्स भी डालनी है और साथ साथ में सर आपको कैपिटल गेन की डिटेल्स भी डालनी है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा, देन यहां पर आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। इनकम के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी,
और शेड्यूल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसके अलावा और कोई भी शेड्यूल्स आपको सेलेक्ट करने की जरूरत यहां पर नहीं आती है। ठीक है, तो यहां पर सर हम करते हैं, अब करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, स्किप द क्वेश्चन। अब सर यहां पे सबसे पहला शेड्यूल कैपिटल गेन, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन आप नॉर्मली जैसे ITR 1 के अंदर देते हैं ऐसे ही आपको ITR 2 में देनी है, लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे शेड्यूल्स कैपिटल गेन के ऊपर, अब उसमें ऑप्शन सर आपके पास में आएगा कि किस बात का कैपिटल गेन आपको हुआ है। दैट मीन्स कि यहां पर हम बात करेंगे कि हमने प्रॉपर्टी सेल की है। क्या की है सर? प्रॉपर्टी सेल की है, इसलिए आपको कैपिटल गेन हुआ है। तो वहां पर आपको लैंड एंड बिल्डिंग वो वाला आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। यहां पर ऑप्शंस आता है आपका लैंड, बिल्डिंग और पौध, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहां पर ऑप्शंस है लैंड एंड बिल्डिंग, टोटल शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म। तो यहां पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे ऐड डिटेल्स डालने का ऑप्शंस आएगा। आपको परचेस कॉस्ट डालनी है, यानी कि परचेस की डेट डालनी है। तो यहां पर सर हम परचेस की डेट डाल देते हैं। ये जो हमारा ईयर है ये ईयर है 2001 से पहले का, तो यहां पर 2001 ही आ रही है, तो 2001 डालेंगे, अप्रैल 2001। ठीक है, और इसके बाद आपने उसको सेल कब किया उसकी डेट डालनी है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा सर फरवरी 2024 में या 28 को आपने सेल्स किया था। तो ये सर 27 मोर, तो ये आता है सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है ऐड। ऐड करने के बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो आपने कितने में रिसीव किया सर? 330 लाख रुपीज में। तो यहां पर आप 30 लाख रुपीज आपने एंटर कर दिए। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी पर स्टाम्प वैल्यू अथॉरिटी, यानी कि आपकी रजिस्ट्री कितने में हुई है, तो वो भी आप ये मान के चलिए कि 30 लाख रुपीज में ही हुई है। ठीक है, तो यहां पर आपने वैल्यू डाल दी। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? तो 17,40,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ विद इंडेक्स। तो यहां पर आता है सर आपका 5 लाख रुपीज आपने परचेस किया था। ठीक है, तो यहां पर सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आता है? 17,40,000 रुपीज, जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। हमने भी जब कैलकुलेट किया था उस समय सेम फिगर आपका यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर आपका कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सर आपका प्रॉफिट कितना आता है? बैलेंस आपका आता है सर यहाँ पे 12,60,000। ये क्या है सर? आपका बैलेंस है। आप सर आपको क्या मिलता है? एग्जेम्पशन मिलता है। तो यहां पर अदर डिडक्शंस आपको यहां पे मिलता है। तो यहां पर आप ऐड अदर डिडक्शंस पे जाइए और सेक्शन 54 पे आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और यहां पर आप अमाउंट इंटर कर लीजिए 12,60,000 रुपीज। ठीक है, सेक्शन 1254 के अंदर आपको क्या मिलेगा सर? 12,60,000 रुपीज का आपको क्या मिलेगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा। तो अब आपका सर कैपिटल गेन कितना हो गया? 0। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ बायर, पेन ऑफ बायर अगर है तो ठीक है, आधार का है। परसेंटेज वैल्यू कितनी है सर? 100 है। अमाउंट कितना है सर? तो अमाउंट यहाँ पर ये भी है सर, इन केस ऑफ ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्निचर 30 डिटेल्स 30 लाख रुपीज में आपने इनको सेल किया है। एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया, ये डिटेल्स डाल के आप इसको ऐड कीजिए और फिर यहां पर आप इसको ऐड कर दीजिए। तो ये एक फॉर्मल नॉर्मल प्रोसीजर से आपको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो करना। तो इसके लिए आपको कौन सा शेड्यूल सेलेक्ट करना है सर? शेड्यूल आपको सेलेक्ट करना है कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन में भी लैंड एंड बिल्डिंग और बहुत। ठीक है, और यहां पर आपको ये सिलेक्ट करना है, ये जो ध्यान लगाना सर, ये सिलेक्ट करना आप ना भूलें। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 12,60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये था सर आपका इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न के अंदर आपको ये शो करना है। तो यहां पर ये डिटेल्स आपको यहां पर बताइए, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट या फिर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग के अंदर ग्रोथ करना चाहते हैं, सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर बनना चाहते हैं, तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल इसके अंदर 7 मॉड्यूल्स है, डिटेल में है, उसको लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट www.ksracademy.com पर विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।